Watch full episodes on Jio Hotstar. आखिर कब तक ऐसे सोए सोए नारियल पानी से अपने पेट को ठंडा ठंडा कूल कूल करता रहूंगा। शरीर को थोड़ा हिलना डुलना भी तो पड़ेगा ना, वरना हार्ट किडनी लिवर सब में जंग लग जाएगी। ओह कितने सुर में, कितने बढ़िया ताल में, कितने अच्छे छंद में बुलाया काकेश्वर जी। मेरे शरीर में भी ऐसे एक सुर का झरना बहने लगा, कल 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 करता हुआ। हाँ अच्छा, सर हिलाने के साथ साथ थोड़ा गिटार भी बजाता तो मजा आ जाता। तब मेरा नाम होगा रॉकस्टार लुल्लू। टिंग 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 टनननन टिंग 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 टिंग। मुझे चाहिए एक मस्त गिटार। यो यो रॉकस्टार लुल्लू। यो यो लुल्लू रॉकस्टार, अब बजाएगा लुल्लू गिटार। मेरे जैसा रॉकस्टार क्या बेल बजाकर बताएगा कि लुल्लू आया है? मैंने कहा बस करो। अच्छा है, घर के अंदर बैठकर सुनाने को कह रही हो, ठीक है तो वहीं सुनाता हूँ। मैं जानता हूँ, मैं अच्छे से जानता हूँ, मैं किसी और को गिटार बजाकर सुनाऊं ये तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। आखिर तुम ये गिटार वापस क्यों लेकर आए हो यहाँ? वैसे ही पहले से। हाँ, वैसे भी पहले से मुझ में सुर का इतना झरना बह रहा था, इसलिए सोचा क्यों ना गिटार से ही सुर की नदी बहा दूं मैं। अरे नहीं, तुम इसे अभी भगाओ इसे। हट जा, चल जा कहा ना, वरना तुझे। आजकल मकड़ियाँ कुछ ज्यादा ही होने लगी हैं। हमारे मोहल्ले के सारे घरों में इन मकड़ियों ने तो आफत मचा रखी है। अच्छा बताओ सोना, आज ये मकड़ी आने की घटना से तुमने क्या सीखा? क्या? पुरुष डरते हैं नारी से और नारी मकड़ी से बहुत ज्यादा डरती है। और मकड़ी पुरुषों से डरती है। पूरी गोल गोल घूम रही है ये दुनिया। अगर तुमने ज्ञान बांट दिया हो तो यहाँ से चले जाओ, और प्लीज ये गिटार दोबारा मुझे सुनाने मत आना यहाँ। किसी ने नहीं समझा रे लुल्लू तेरे गिटार को। अगर कोई गाना बजाने वाला इंसान मिल जाता ना तो मैं भी दिखा देता कि मैं कैसे गिटार बजाता हूँ। हमारा गिटार बजाने का प्रोग्राम अभी तुरंत शुरू होगा। हमारे जज की कुर्सी में बैठे हैं श्रीमान हरिशंकर भैया। अरे बाप रे, मेरे शर्ट के अंदर मकड़ी चली गई। निकालो इसे, निकालो। नहीं, इस मकड़ी ने मेरा बजाना ही बंद करवा दिया है। सारे मकड़े पुरुष से नहीं डरते, पर लुल्लू रॉकस्टार रुकेगा नहीं। इस स्टेज के जज के बेहोश होने के कारण नहीं बजा पाया तो क्या हुआ, अपनी डाल को ही स्टेज बना दूंगा। याहू, ये लुल्लू रॉकस्टार अब आप लोगों के सामने एक सुरीला गिटार बजाकर सुनाएगा। क्या आप तैयार हैं? अरे क्या मैंने गिटार थोड़ा ज्यादा अच्छे से बजा दिया है क्या? ठीक है, इस गिटार ने साथ नहीं दिया तो क्या हुआ, मैं तबला बजा कर दिखा दूंगा, लुल्लू द तबला मैन। पर तबला बजाकर सुनाऊंगा कहाँ? हाँ, घेगो चाचा इन सब के बारे में बातें करते रहते हैं। जाता हूँ, जाकर एक बार घेगो चाचा से पूछताछ करके ही आता हूँ। तू बजाएगा तबला? अगर तू बजाएगा तो सारे ताल को बेताल बना डालेगा। अरे
ये सब बहुत प्रैक्टिस वाली चीजें हैं। अभ्यास ही तो करेगा इस बार लुल्लू। सिर्फ सुर और संगीत में डूब जाऊंगा चाचा। अब देखिएगा एक दिन आपके हेडफोन में मेरा तबला बज रहा होगा। दिन दिन टक दिन दिन टक दिन दिन। बताइए ना चाचा, कहाँ सुनाओ? अच्छा सुनो, कुछ दिनों बाद ही विक्रम हॉल में संगीत सम्मेलन होने वाला है, ठीक है? तू वहाँ जाकर बजा लेना, उनसे मैं बात कर लूँगा। मेरे प्यारे चाचा, आप देखिएगा विकास हॉल में लुल्लू के तबला बजाने के अब विकास को। बहुत लंबे अभ्यास के बाद मैंने ये सुर ढूंढ निकाला है, जिस सुर के कारण सारे मकड़े मुझसे जुड़ जाएंगे। आज से मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ। मैं हूँ मकड़ी मैं। मुझे पता है कि लुल्लू का तबला सुनने के लिए आप सब बेचैन हैं। बेचैन। हाँ। अब यहाँ ताल सुर सब मिलकर एक साथ हो जाएंगे। हाँ, शुरू करता हूँ मैं। लुल्लू के गाने बजाने से लोग जल भुनकर राख हो जाते हैं। इसे मैं सबक सिखा कर ही रहूंगा। भागो भागो भागो। चार हाथ चार पैर है तो ये नहीं कि बढ़िया से तबला बजाऊं तो पूरे शरीर में मकड़ी बांधकर यहाँ वहाँ घूम रहा है। कहीं भी थोड़ी सी शांति नहीं है। सुन भाई, गाना बजाना ये सब साधना है, इसके लिए शांति चाहिए। पहले मैं इस अशांति को दूर करता हूँ, पर वो कैसे करूँ? तू असली चीज खाएगा। वो जो चीज क्या है पता है? अरे ये तो पूरा कलाकार है। इसने तो बांसुरी बजाकर सारी मकड़ियों को अपने शरीर में चिपका लिया है। आज तेरी परीक्षा है, दिखा दे अपना करिश्मा। तुझे कभी कभी बेसुरा बोलता हूँ, पर गुस्सा मत हो जा भाई। वो देख वो आ रहा है। जा 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 काकेश्वर जा। जा तो। देखा मैंने कैसे गड्ढे में गिरा दिया है। तूने मेरा तबला फोड़ा, मैंने तुझे गटर में गिरा दिया। लुल्लू के लिए गड्ढा खोदा था ना, अब देखो जमीन के नीचे गड्ढे में रहना कैसा लगता है। काकेश्वर फाड़ डाला रे। मतलब सही जगह सही चीज फेंक कर सही काम किया। देखना तू अपनी जिंदगी में बहुत उन्नति करेगा। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, सुरीले शरीर को बिल्कुल बेसुरा कर दिया। थोड़ी सी साधना कर लूं, इस शरीर में इतनी भी हिम्मत नहीं बची। ठीक है, मैंने मकड़ी मैन को छोड़ दिया। डर गया वो मैं समझ रहा हूँ, पर ना ही मैं गिटार बजा पाया और ना ही तबला। क्या सुरों के बिना लुल्लू जिंदा रह पाएगा? मुझे अब ये बांसुरी भाग गई है। तबला और गिटार सिर्फ हाथ से बज रहे थे, पर यहाँ हाथ के साथ साथ होठ भी हैं। अब इसे मैं बाजी मारूंगा। प्यारे भैया, मुझे ये बांसुरी दोगे क्या? कुछ दिन जरा बजाऊंगा।
देखो, ये साधना के वक्त बेकार की काव मत करना है। अरे ये क्या हुआ अचानक? अरे ओ मेरे प्यारे डाल, तुम इस तरह से हिलो डुलो मत। अरे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने तबला तोड़ने के लिए तुम्हें माफ तो कर दिया और मुझे घुमाकर फेंकने के लिए भी मैंने माफ कर दिया है, पर प्लीज ये बांसुरी मत तोड़ना मेरे प्यारे भाई। अरे रुक रुक रुक, बंद कर कहा ना मैंने। ये सुर तुझे कैसे पता चली? ये तो मेरे विनाश का सुर है। पास मत जाओ, नजदीक जाने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस को बुलाओ। अरे सावधान सावधान, पुलिस को फोन करो, ज्यादा नजदीक मत जाओ इसके। अरे ऐसा लग रहा है जैसे अंदर कोई बम है ना? अगर ये फटा तो पूरा शहर तबाह हो जाएगा, हम में से कोई भी नहीं बचेगा। बम स्क्वाड के आने के पहले अगर फट गया तो इस मुसीबत से कौन बचाएगा हमें? हाँ? अरे क्यों, लुल्लू है ना जो इंसानों की मदद करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। सुनो तुम सब रुको, आई एम कमिंग। सबको बचाने आ गया हूँ मैं सारे रोगों का बस एक ही इलाज हूँ मैं। यहाँ आकर बेकार की कविता सुनाने वाला ये कौन है? अपना ईमेल आईडी देते जाइएगा काका, अपना बायोडाटा मेल कर दूंगा मैं तुम्हें। फिलहाल मैं कौन हूँ ये जानने से पहले मैं क्या कर सकता हूँ वो वॉच करिए। शाबाश शाबाश, पहले मैंने सोचा था कि ये सेकंड हैंड साइकिल है, पर ये लड़का तो पूरा स्पोर्ट्स बाइक निकला। पूरे शहर को बम ब्लास्ट से बचा लिया। हाँ, अगर ये बम फट भी गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब भूत को मरने में क्या ही डर है। चाहता हूँ अब इसे लेकर जाकर तुरंत तालाब के पानी में फेंक कर आता हूँ। विसर्जन करने से पहले अंदर क्या है एक बार देख तो लूं। कहावत है ना, डोंट जज अ कवर बाय इट्स बुक। अरे मैंने कहीं उल्टा तो नहीं कह दिया? चलो छोड़ो। अरे मैं एक भूत हूँ तो क्या हुआ, अंग्रेजी मुझे भी आती है, है ना? अरे मर गया रे, अब ये क्या है? अरे वाह, क्या बात है? हरे हरे पेड़, ये पेड़ पौधे, मेरा दिल है बहुत खुश इसलिए आज मैं गाना गाऊं नाचूं मैं गाना। अरे लुल्लू अब हो जा तो चुप। क्यों घेगो डार्लिंग,
टैलेंट और खुजली बहुत देर तक छुपाकर नहीं रखी जा सकती है। किस्मत से मुझे ये मशीन मिल गई, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता मेरे गले में इतना सुर है। वाकई में मुझे पता ही नहीं था। नहीं लुल्लू, तेरे गले में एक बड़ा सा भयंकर सुर है। बाप रे बाप, कान के पर्दे फट गए मेरे तो। वो तो कान के पर्दे का दोष है। अब तुम लोग जरा चुपचाप बैठिए, क्योंकि अब तुम लोगों के सामने गीत प्रस्तुत करेंगे सिंगर लुल्लू कुमार। फूल खिले तो मिले शहद, उम्र बढ़े तो बूढ़े हो जाए हम, सब दौड़ कर जल्दी आओ, सुनो मेरा। नहीं, दौड़ कर आएंगे नहीं, बल्कि दौड़ कर भागेंगे। चलो सब भागो भागो। अगर इस बेसुरे के गाने से बचना चाहते हो तो भागो भागो यहाँ से। अरे ओ अरबा नेपाल की टीम अर्वाचीन पुराना हो गया है ना, इसलिए देश बदल दिया, पर किसी ने इस लुल्लू कुमार के टैलेंट को नहीं समझा। कोई बात नहीं, अगर भूतों ने नहीं पहचाना तो क्या इंसान जरूर सिंगर लुल्लू कुमार के टैलेंट को पहचानेंगे। मेरे गाने की धुन सारे गामा पारे रे 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 रे, ढोल बजे चले हवा, वन के बेटे के तुम ही मामा, बर्तन धोकर गिरा धड़म। अरे बाप रे, कोई तो रोको, मारो इसे, मारो। गला फाड़ कर कान खराब कर डाला इसने। अरे ये तो वही लड़का है ना जिसने हमारे शहर को बम ब्लास्ट से बचाया था। सही पहचाना काका, मैं सिर्फ सिंगर लुल्लू कुमार, और उस बक्से में बम नहीं था, ये मशीन थी। बिल्कुल हाई क्वालिटी की म्यूजिक बजती है, बिल्कुल ढिंचक झकना कपी। और तुम्हारा गाना तो बिल्कुल भी हाई क्वालिटी का नहीं है लुल्लू कुमार, चले जाओ यहाँ से। अगर एक और बार भी तुम्हारा गाना सुना तो हम तुम्हारे मुंह को सीमेंट से ब्लास्ट कर देंगे, समझे? कह देता हूँ। हाँ, और सुनो, हमें बम ब्लास्ट से बचाकर अब क्या बेसुरा गाना सुनाकर मार डालोगे हमें? जाओ 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 यहाँ से, पतली गली से निकल जा। अब और कितना पतला हूँ काका, अब तो बारिश की बूंदे भी आर पार हो जाएंगी मेरे से। ठीक है मैं चला जाता हूँ। अब कभी भी अपना ये चेहरा आप लोगों को नहीं दिखाने आऊंगा। हाँ, ऐसी जगह जाना जहाँ कोई तुम्हारा गाना सुन ना पाए, समझे? जा रे लुल्लू, इस बार तुझे वनवास जाना होगा। ना है भूत समाज, ना ही मनुष्य समाज, किसी भी समाज में तेरे लिए जगह नहीं है रे। फिर से रुक क्यों गए तुम? सिंगर लुल्लू कुमार बहुत दुखी होकर वनवास को जा रहा है। बैकग्राउंड में सैड म्यूजिक ना चले, ये कैसे हो सकता है? नहीं, आज भी कोई मछली नहीं मिली हमें। अगर इसी तरह से चलता रहा तो घर में बीवी बच्चे कैसे जिएंगे समझ नहीं आ रहा। एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। मछलियों ने भी हमसे मुंह मोड़ लिया है। अब एक भी मछली जाल में नहीं फंस रही। मेरा गाना सुनकर भी सबने मुंह फेर लिया है चाचा। कोई भी इस सिंगर लुल्लू कुमार का गाना नहीं सुन रहा है। क्या आप लोग सुनना चाहेंगे? प्लीज प्लीज सुनिए ना, सच कह रहा हूँ, बहुत अच्छा लगेगा आपको। वैसे भी दुखी होकर बैठे ही थे, अगर तुम्हारा गाना सुनकर मन थोड़ा हल्का हो जाए तो फिर सुना दो। अच्छा तो फिर शुरू करूँ मैं? हाँ, गाओ गाओ, हम सुन रहे हैं। पानी में है कतला रे हो, एक के बाद आता है दो, चटाई बिछा कर धूप में सो, बहते पानी में कपड़े धो। बाप रे बाप, इसकी आवाज तो पूरे फटे बांस की तरह है। बस करो अब, और नहीं, कान से खून आ रहा है। डुबकी लगाओ, बहते पानी में रोहू है, कतला है, मछली है। अरे
जल्दी जल्दी पकड़ो, सिंगर लुल्लू कुमार का गाना सुनकर सारी मछलियाँ किनारे पर आ गई है। अरे, जल्दी जल्दी पकड़ो सबको, पकड़ो 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 पकड़ो। कभी नदी में भी जाऊं। तुम्हारा गाना सुनकर सारी मछलियाँ किनारे पर आ गई लुल्लू। इससे हमारा भला ही हुआ है। अब से तुम रोज हमें गाना सुनाना, इससे हमें कभी भी मछलियों का अभाव नहीं होगा। सच में आप लोग रोज रोज मेरा गाना सुनना चाहेंगे? चलो, किसी ने तो मेरे टैलेंट को पहचान लिया रे। अरे काहे का टैलेंट? ऐसा बेसुरा गाना कोई शौक से सुनता है क्या? गाना सुनूंगा तो उसके बदले बहुत सारी मछलियाँ मिलेंगी। ये बात है, गाना सुनाकर खुशी नहीं दे पाया, पर इंसानों की मदद तो कर पाया हूँ ना मैं। इसी से मुझे बहुत पुण्य मिलेगा और पुण्य के कारण मनुष्य जीवन मिलेगा मुझे। लल्लू रे, ये मौका हाथ से जाने मत देना। तुझे इन लोगों की मदद करके और बहुत सारा पुण्य कमाना ही होगा रे। पुण्य चलो चलो, अब मछलियाँ लेकर बाजार चलते हैं। चल 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 जल्दी कर। अरे रुकिए रुकिए जरा, अभी तो शुरुआत हुई है। सिंगर लुल्लू कुमार का शो अभी बाकी है रे। ये क्या? फिर से तुम्हारा गाना सुनना पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, अब आप लोगों को सुनना नहीं होगा। मेरी ये मशीन वाटर प्रूफ है। इस बार की कॉन्सर्ट अंडर वाटर होगी है और सारी मछलियाँ सीधे किनारों पर आ जाएंगी। डिंग 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 डिंग। पेड़ के नीचे लगे ठंडा, मुर्गी नहीं चाहिए अंडा। गलती करोगे खाओगे डंडा, जीवन की यही है सिंपल फंडा। झिक्की चिक्की 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 झिक्की चिक्की 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 झिक चक चक चक। पेड़ के नीचे लगे ठंडा, मुर्गी नहीं चाहिए। अरे बाप रे बाप, इसने तो सिर्फ मछली ही नहीं, तालाब का सारा पानी ही बाहर निकाल दिया। पर अब क्या होगा? हम तो इसी तालाब की मछली पकड़कर बेचते थे। अब तालाब में मछली भी नहीं है और पानी भी नहीं है। ये सब इस सिंगर लुल्लू कुमार की वजह से हुआ है। हाँ, मारो इसे, मारो मारो इसे, मारो। ये तो हेल्प करने के चक्कर में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया रे। बाप रे बाप। अरे पकड़ो उसे, एक बार हाथ लग गया तो सारा गाना निकाल दूंगा इसका। रुक जा। रुक 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 रुक, कहाँ जा रहा है? रुक। नहीं 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 नहीं, अब नहीं, बहुत हो गया गाना बजाना। अब से कोई सिंगर लुल्लू कुमार नहीं है। मैं सिर्फ लुल्लू हूँ, ओनली लुल्लू सर्वभूतेषु। बाप रे बाप रे बाप, भाग रे लुल्लू भाग। हाय हाय हाय, ये क्या हुआ भाई? क्या हो गया ये सब? हाय 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 हाय, हमारी सारी जमीनें सूख कर फट गई है। अब हम क्या करेंगे भाई? हाय हाय हाय। अब हमें भूख से तड़प कर मरना पड़ेगा। ओह, अरे बाप रे बाप रे बाप, लू चल रही है। लू, भागो भागो। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, आग लग गई है। आग! पानी रे पानी। अब ये पानी कहाँ है? छी 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 छी, कैसी हालत हो गई है रे। मैं तो पूरी तरह से कीचड़ में मिल गया रे। अरे रुको 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 जरा, तुम लोग ऐसे अफरा तफरी में क्यों भागे जा रहे हो भाई? हम लुट नहीं सकते, धूप से सब कुछ जलता जा रहा है। लू चल रही है चारों तरफ। लू, ये क्या कह रहे हो तुम लोग? अरे हाँ, गर्म हवा चल रही है, कहीं भी पानी नहीं है। लू से हमें कौन बचाएगा? इस लू से बचाएगा लुल्लू। वहाँ सिर्फ एक ही लू है, यहाँ दो दो लू हैं। लुल्लू प्रॉब्लम का मतलब ही है लुल्लू का सोल्यूशन, और सोल्यूशन करते ही मिलेगा पुण्य। पुण्य 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 पुण्य, और पुण्य होते ही मनुष्य जन्म।
कंकाल के जैसा दिखता है और ये चला है हमें बचाने। काका, जब मुर्गी को जलाकर बारबेक्यू बनाई जाती है तो उसकी कीमत और भी बढ़ जाती है। लुक, देखकर जज मत कीजिए। क्या तुम हमारी समस्या का समाधान कर सकते हो? जली मुर्गी बारबेक्यू बनकर 500 रुपए में बिक जाती है और जले भूत की कोई कीमत नहीं है क्या? भैया, आप ये कहना चाहते हैं कि इस क्रीम को लगाने पर फटी हुई एड़ियाँ ठीक हो जाती है? हाँ, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। एड़ी ही क्या, फटे होठ, फटी किस्मत, सारी फटी चीजें ठीक हो जाएगी। सब ठीक कर दूंगा मैं। हाँ। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? सारी फटी चीजें ठीक हो जाएंगी? तो फिर एक काम कीजिए, मुझे वो बड़ी वाली ट्यूब दे दीजिए। मैंने सुना है इस क्रीम का इस्तेमाल करने से सारी फटी चीजें ठीक हो जाती है। बहुत ही कारगर क्रीम है ये, सारी फटी जगह ठीक कर देगी। मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर विश्वास ना हो तो जब फटी जगह ठीक हो जाए तब पैसे दीजिएगा मुझे आप। ठीक है, तो बताइए कौन सी फाइल दूँ, 25 ग्राम या 50 ग्राम? 50 क्विंटल। क्या इतनी क्रीम तो मेरी दुकान में है ही नहीं, फैक्ट्री में ऑर्डर देना होगा। तो दे दीजिए ना, मुझे परसों तक डिलीवरी चाहिए। बस डिलीवरी का एड्रेस जरा जल्दी से लिख लीजिएगा। ओके ओके, मैं खुद जाकर डिलीवरी ले आऊंगा। हाँ, ओके ओके। ये लीजिए भाई, आपकी डिलीवरी ले आया हूँ मैं। मेरे पैसे। अरे रुको जरा, पहले देखो तो कि कैसे ये फटी हुई जगह को ठीक करता है, उसके बाद ही दूंगा ना पैसे। ओके ओके, फाइन फाइन। अब मैं सारी फटी हुई जमीन पर अच्छे से ये क्रीम लगा दूंगा, फिर सारा का सारा फटा ठीक हो जाएगा और मुझे पुण्य भी मिल जाएगा। क्या बात है? बस हो गया काम खत्म। अब मैं किसानों को बुला लेता हूँ। लो, हो गई मेरी ट्रीटमेंट कंप्लीट। जमीन से सारे फटे हुए हिस्सों को मैंने ठीक कर दिया है। अब तुम लोग बिना चुपचाप बैठे जल्दी से जमीन खोदनी शुरू करो। अच्छा अच्छा, देखता हूँ। चलो चलो चलो, जमीन खोद कर देख लेते हैं। चलो चलो। बाप रे बाप, मर गया मेरी कमर। बदमाश लुल्लू, मुझे उठाओ कोई। अरे बाप रे। अरे मर गया, मैंने तो क्रीम लगाकर जमीन को पूरी तरह से क्रीमी कर डाला रे। बदमाश लुल्लू, तू रुक जा, रुक। तू हमारी जमीन बर्बाद कर दी ना तूने। रुक जा रुक जा। फटी हुई जमीन पर बारिश के बाद हम खेती कर पाते, लेकिन इसने तो क्रीम डालकर पूरी जमीन को ही बंजर बना डाला है। अरे भागो लुल्लू भागो, ये तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया रे यहाँ पर। अरे सुनो, तुम रास्ते के किनारे क्या कर रही हो? क्यों? पौधे लगा रही पौधे हूँ। लगाने से क्या होता है? अरे तुम्हें इतना भी नहीं पता, पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, वातावरण को ठंडा रखते हैं। सुनो, तुमने कहाँ तक पढ़ाई की है, जरा बताओ तो। वो मैंने 5 किलोमीटर दूर पढ़ाई लिखाई की है ना। मतलब मेरा स्कूल मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर था ना, इसलिए। धत, ये नहीं, तुम्हारी क्वालिफिकेशन कितनी है? MFIAS। MSIAS का मतलब? माध्यमिक फेल इन ऑल सब्जेक्ट्स। उसे छोड़ो, तुम ये बताओ, ये छोटे पौधे मुझे कहाँ पर मिलेंगे? हमारे स्कूल के सर सभी को पौधे दे रहे हैं। ये रहा, सामने ही है हमारा स्कूल। ओह, थैंक यू।
अरे तुम कौन हो बेटा? जी माई सेल्फ लुल्लू, सबका भला करता हूँ, अच्छा काम करता हूँ, इसलिए पौधे लगाने आया हूँ। आहा, वो तो तुम्हें देखकर ही समझ आ रहा है। अच्छा बेटा, तुम कितने पौधे लगाओगे बताओ? जी मैं वो 100 पौधे लगाऊंगा। हाँ। वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। मैं तुम्हें 100 छोटे पौधे देता हूँ, ठीक है? थैंक यू काका। मैं काका नहीं हूँ। अरे बाबा, मैं स्कूल का टीचर हूँ। तुम मुझे सर कहकर बुला सकते हो। थैंक यू सर काका। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ सुनो, सिर्फ पौधे लगाने से ही काम नहीं चलेगा। क्या मतलब? सुनो, पौधों को लगाने के बाद रोज उसमें पानी डालना, चारों तरफ उसे बांस से घेर देना, जिससे कि कोई भी पेड़ को नुकसान ना पहुंचा सके। बस मैं तो लोहे का घेरा डाल दूंगा। पर सर काका, इन पौधों को कहाँ लगाना है सर काका? रास्ते के किनारे किनारे लगा देना। रास्ते को पौधों से पूरा ढक दो। थके हुए मुसाफिर लोग पेड़ की छाया में आराम कर पाएंगे। ओके सर काका, मैं अभी काम शुरू कर देता हूँ। सर काका ने कहा है कि रास्ते को पूरी तरह से पौधों से ढक देना। तो फिर मैं सिर्फ रास्ते के किनारे पौधे क्यों लगाऊं? पूरे रास्ते पर पौधे पौधे लगाकर इसे पूरा पौधा मैं कर दूंगा, मतलब पूरा भर दूंगा। रास्ते को हरा भरा कर दूंगा। वाह, मैंने कितना पुण्य किया, कितना पुण्य। अब मुझे मनुष्य बनने से कोई नहीं रोक सकता। जाता हूँ, अब जाकर लोहे का घेरा लाकर पौधे के चारों तरफ लगा देता हूँ। आने जाने वाले सड़क के बीचों बीच पेड़ लगाने पर सुबह से ही बहुत ज्यादा मुसीबत शुरू हो चुकी है। एक भी गाड़ियाँ आगे नहीं बढ़ पा रही है। सारे आने जाने वाले लोग, स्कूल के बच्चे, ऑफिस जाने वाले लोग जरा जल्दी से पुण्य के मीटर को निकाल कर देखिए तो मेरा पुण्य कितना बढ़ गया है। तुझे दिखता नहीं कि मैं न्यूज़ देख रहा हूँ? कभी भी आ जाता है परेशान करने। अरे ये क्या लुल्लू, तेरा पुण्य तो बिल्कुल 0 पर रन कर रहा है। अब माइनस में चला जाएगा। ये कैसे हो सकता है? मैंने कल रात कितना पुण्य किया है। सड़क के किनारे और सड़क के बीचों बीच 100 पौधे लगाए हैं मैंने। रास्ते के बीचों बीच पौधे लगाने के कारण सभी आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सबका यही सवाल है, किसने किया अरे ये काम? लुल्लू, तो क्या ये काम तूने किया है? अरे मैं तो फंस गया। अब क्या होगा बताइए जरा। किस पागल ने ये रास्ते के बीचों बीच पौधे लगाकर लोहे का घेरा बना डाला? दत्त, मुझे ऑफिस जाने में कितनी देर हो रही है। 5 मिनट लेट हो जाने पर हाफ डे लेट फाइन हो जाता है। आज तो लगता है कि 5 घंटे लेट ऑफिस पहुंचूंगा। किसने किया है? किसने किया ये काम? मैंने किया है सर। मैंने पूरे रास्ते पर ये हरियाली बिछाई है सर। अच्छा, बिना सोचे समझे आपने ये हरियाली बिछा दिया। अब चलिए जेल में। यू आर अंडर अरेस्ट। पब्लिक को परेशान करने के लिए मैं आपको अरेस्ट करता हूँ। हाय हाय रे लुल्लू, हेल्प करने के चक्कर में तो खुद ही हेल्पलेस हो गया रे। धत, मेरी किस्मत ही फूटी हुई है रे। लेकिन अगर आप ऐसे ही रास्ते के बीच में ये पौधे लगा रहे हैं तो हम रास्ता पार कैसे करेंगे? पौधे हटाने होंगे। क्यों? पौधे में जान नहीं होती क्या? पौधे क्यों हटाएंगे? रास्ते के किनारे बहुत सारी जगह है। अगर जरूरत है तो रास्ता हटाइए, उस पर से पुल बनाइए, किनारों से सड़क बनाइए, पर पौधे नहीं हटाए जाएंगे। हाँ, ये छोटी बच्ची बिल्कुल सही कह रही है। पेड़ नहीं रहने के कारण ही गर्मी बढ़ रही है। हाँ, ये पौधे यही रहेंगे, रास्ता हटेगा। पता है, एक पौधे में एक जान होती है। नहीं, अब मैं इंसानों की हेल्प नहीं करूँगा। अब मैं सीधे हिमालय पर चला जाऊँगा। ना वहाँ गर्मी है और ना ही इतने सारे लोगों की समस्या है। चलो लुल्लू, हिमालय। अरे वो चला गया चला गया चला गया। जा, अरे वो गुनहगार। देखो ये रुमाल थी जो बन गया कबूतर। लुल्लू भैया, आप और क्या क्या कर सकते हैं? अरे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये देखो, मैं लंबा हो सकता हूँ। ये देखो, मैं छोटा भी हो सकता हूँ।
ये देखो, मैं मोटा भी हो सकता हूँ। अरे बाप रे, आप ये सब कैसे कर लेते हैं? बहुत ही सैड घटना है बच्चों। जब मैं तुम लोगों की तरह छोटा था तब सोचता था कि हंसते खेलते जिंदगी बिता दूंगा, पर अब जिंदगी ही नहीं रही। जिंदगी के खत्म होते ही ये पावर मिल गई मुझे। लुल्लू भैया, हमें भी ये पावर दीजिए ना। जानते हैं मेरे पिताजी मुझे बहुत डांटते हैं और मुझे जबरदस्ती खिलाते हैं। मुझे खेलने जाने नहीं देते। और लुल्लू भैया, अगर आप हमें पावर देंगे तो हम बहुत आनंदित हो जाएंगे। अरे वाह, आनंद मतलब खुशी और खुशी मतलब पुण्य और पुण्य मतलब भूत की जिंदगी छोड़कर फिर से मनुष्य जन्म। जरूर दूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। रेडी सेट गो। तो अब हम सब भूत या जादूगर बन चुके हैं। अब आज से सभी एक साथ हंसो। पढ़ाई लिखाई का नाम नहीं है, पूरा दिन बस खेल खेल खेल। आज तुझे सबक सिखाता हूँ मैं। अरे बाप रे बाप। ये नवाब के लिए मैं रोज रोज मछली मटन नहीं बना पाऊंगी। अगर ये साग सब्जियां नहीं खाई ना तो मैं तुझे। अगर नहीं खाए तो क्या करेगी? अरे बाप रे। अरे ये तो बहुत ही विचित्र बात हो गई है भाई। बच्चे तो अब किसी की बात नहीं मान रहे हैं। अगर उन्हें रोका नहीं गया तो इनकी मनमानी बढ़ जाएगी। किसने किया ये सब? अगर वो मिल गया ना तो अच्छे से मलूंगा उसके कान में। हाँ, पर उसे ढूंढने से पहले इसका कुछ हल निकालना पड़ेगा। हाँ, ऊपर वाले से प्रार्थना करने के अलावा अब कोई उपाय नहीं है हमारे पास। गुड मॉर्निंग काका, मेरा मतलब है राजा। मैं वो कह रहा था कि अगर मेरा पुराना हिसाब कर देते तो बहुत सारी पैकिंग बची है ना पृथ्वी लोक पर जाने के लिए। जरा जल्दी देखिए। अभी करवाता हूँ तेरी पैकिंग। अभी भेज रहा हूँ तुझे पृथ्वी पर। आखिर किया क्या है तूने? अभी तो कुछ नहीं किया, पर पृथ्वी पर जाकर सुंदर प्यारी सी लड़की से शादी करूंगा। उसके बाद उसके साथ घर बसाऊंगा। पृथ्वी पर तेरा क्या होगा मैं नहीं जानता लुल्लू, पर यहाँ तेरा नर्क में वास होगा मैं श्योर हूँ। बच्चों को भूतों की शक्ति देने को तुझसे किसने कहा था? ऐसे क्यूट स्वीट फेस के साथ अगर कोई कुछ मांगे तो क्या लुल्लू मना कर सकता है बेला? तो अब संभाल सारा झमेला। बच्चों ने घर में भूतिया खेल खेलना शुरू कर दिया है। हाँ, परेशान होकर गांव वालों ने ऊपर वाले से शिकायत की है। ऊपर वाले के यहाँ से मुझे कहा गया है कि अगर लुल्लू इसका समाधान नहीं निकाल पाया तो फिर कान पकड़कर भूत समाज से बाहर निकाल दिया जाएगा। सत्यानाश, भूतों की शक्ति दी जा सकती है पर ली नहीं जा सकती। अरे बाप रे बाप रे बाप, अब मैं क्या करूं? अरे अगर तू नरकवास से बचना चाहता है तो अभी तुरंत कुछ कर लुल्लू। क्या किस्मत है मेरी, हेल्प करने के चक्कर में मैं हर बार खुद ही फंस जाता हूँ। बड़ों के पास शक्ति होती है तो वो बच्चों को डराते हैं और बच्चों के पास शक्ति हो तो वो बड़ों को डराते हैं। अरे ये आइडिया पहले क्यों नहीं आया? मेरा पुण्य डबल हो जाएगा रे। दोस्तों, लुल्लू इज हियर, नो वन फियर। मतलब डरिएगा मत। हैं? क्या तुम वही लुल्लू हो जिसने हमारा सर्वनाश किया है? श्राप देने से पहले जस्ट गिव मी कुछ मिनट। मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया है, सुनिए तो। चलो पढ़ने बैठो। तुमने क्या सोचा भूतों का पावर सिर्फ तुम्हारे पास ही है? हैं? आज भी नहीं खाऊंगा मैं।
अच्छा ऐसी बात है। सच में लुल्लू ने हम पर जो एहसान किया है ना, उसे मैं इस जन्म में तो नहीं भूल सकता। हाँ, जीते जी भूतों की शक्ति मिलना क्या कोई छोटी बात है। मैं ये कह रहा था कि जब ये शक्ति अभी मिल ही गई है तो इसे बर्बाद ना करके किसी काम में इस्तेमाल क्यों न किया जाए। मतलब जब हमारे पास शक्ति है तो सिर्फ बच्चों को डरा कर क्या फायदा। हाँ सही कहा। तो चलो आज से दिखा देते हैं कि इंसानों में कितनी ताकत है। अरे बाप रे बाप बाप, ये रे ये क्या मुसीबत है। तुम भूतों को कैसे देख पा रहे हो? क्योंकि अब हमारे पास भी भूतों की ताकत है। सुनो भूतों के राजा, तुम ही हर एक साल राजा बनकर रहोगे, ये हम बिल्कुल नहीं मान सकते। हमें भी मौका मिलना चाहिए। वोट होंगे, उसमें जो जीतेगा वही राजा होगा। अरे ये सब क्या है? तुम लोग शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हो। भूतों की शक्ति लौटा दो अभी के अभी। नहीं, एक ही बार शक्ति मिली है तो क्या हम उसे ऐसे ही लौटा दें? हाँ, भूत होने पर अलग से सारी सुख सुविधा अब किसी को नहीं मिलेगी। जय लुल्लू की जय, जय लुल्लू की जय, जय लुल्लू की जय। ये देखो, सनग्लासेस लाने के चक्कर में स्लोगन ही मिस कर दिया। थोड़ा रोक कर रख नहीं पाए। छोड़िए महाराज, मेरा कुछ पुण्य बढ़ गया क्या? क्या खाक पड़ा? तूने इंसानों की समस्या का समाधान करने के चक्कर में भूतों की जिंदगी में उथल पुथल मचा दी लुल्लू। लुल्लू, अगर आज ही तूने हमें नहीं बचाया ना लुल्लू, तो हम सभी नरक में चले जाएंगे। और नरक जाकर तुझे गरम तेल में फ्राई करूंगा मैं खुद अपने हाथों से। नरक तेल? मैं अभी तुरंत जाकर फटाक से सारी प्रॉब्लम्स का ऐसा सॉल्यूशन कराता हूँ कि जिंदगी में फिर कभी कोई भूत बनना नहीं चाहेगा। देख लीजिएगा। यहाँ क्या होगा लुल्लू? ये है भूतों की ड्रीम डेस्टिनेशन नरक। देखिए तो सही एक बार। हम यहाँ क्यों जाएंगे? भूतों की शक्ति को बरकरार रखने के लिए ये सब तो करना ही पड़ेगा ना दीदी। आइए। आपने भूतों की शक्ति का इस्तेमाल करके पड़ोस के घर से गाय चुराई है। आपके पाप के लिए स्पेशल ऑफर, गरम तेल में फ्राई। आपने प्रेतने के बाल पकड़कर खींचे हैं, इसलिए आपके लिए गरम तवा। उस पर 10 घंटे खड़े रहिए। जाइए। वो कह रहा था कि क्या इससे अब बचने का उपाय नहीं है लुल्लू? हाँ है। भूतिया शक्ति को छोड़कर अगर तुम लोग कुछ पुण्य करोगे तो मैं सोच विचार करके देख सकता हूँ। हमें माफ कर दीजिए भूत राजा, हमें भूतों की जिंदगी नहीं चाहिए। नहीं, हम अब कभी भी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेंगे। अरे सच में लुल्लू, तेरी बुद्धि का कोई जवाब नहीं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो फिर अब मेरा वो पुण्य वाला मामला? इससे पुण्य कैसा? इसने हमारे बच्चों को बर्बाद कर डाला है। अरे हमें उल्टा पुल्टा समझा कर ये शक्ति दिया उसने। मेरी बेटी को शादी का प्रस्ताव दिया है। फिर तो लुल्लू को नर्क कष्ट पहले देना चाहिए। हाँ, हेल्प करने के चक्कर में ये पूरी डेथ ही हेल हो गई है। अरे माफ कर दो मुझे, अब मैं कभी भी इंसानों की मदद नहीं करूंगा। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, माफ कर दो रे, माफ कर दो मुझे। अरे छोड़ो ना पीछा, माफ कर दो। अरे बचाओ रे, बचाओ। सब कुछ कर सकता है ये रोबोट, सब कुछ मतलब सब कुछ।
मंगल ग्रह को हाथों में उठाकर ला सकता है, कोई भी पहाड़ को आंखों के सामने ला सकता है और अकेले ही 100 लोगों का काम कर सकता है ये रोबोट। हाँ, सिर्फ इसे रात को सही से खाना देना होगा। अच्छा, लेकिन इसका खाना क्या है? मतलब जो खाकर इसे इतनी ताकत मिलती है। जानती हो सोना, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हारे लिए नहीं कर सकता हूँ। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ है। बड़े आए सब कुछ करने वाले। क्या तुम रात को मेरी खिड़की पर चांद को ला सकते हो? ला सकते हो क्या? मंगल जाकर उसकी मिट्टी जिसके बारे में मैं गहरी आलोचना कर पाऊँ? वो मेरा मतलब अब क्या हो गया? हाँ, क्यों नहीं छोड़कर निकलो यहाँ से? बड़े आए, हाँ, सब कर सकता हूँ। क्या कोई कभी सब कुछ कर सकता है? पता नहीं और कब तक ये भूत जन्म काटना होगा, क्या पता। इंसान बनकर शादी करके कब मैं सुखी घर संसार बसाऊंगा। पर नहीं, उसकी जगह रोज रोज ये भूतों की गंदे सी शक्ल देखनी पड़ रही है मुझे। गंदी? अरे अब ये गंदी शक्ल वाले भूत ही खाना बनते जा रहे हैं लुल्लू। वो किस रेस्टोरेंट में मिल रहा है चाचा? बताइए बताइए ना। रेस्टोरेंट नहीं, एक रोबोट है। वैज्ञानिक मिस्टर नटराजन ने उस रोबोट को बनाया है। वो रोज रात को बाहर आकर एक भूत को खा जाता है। सुना है वो रोबोट सब कुछ कर सकता है। लुल्लू, तू सावधान रहना। मेरा नंबर आने से पहले मैं पुण्य कमाकर इंसान बन जाऊंगा, देख लीजिएगा। अरे अगर तू पुण्य करना चाहता है तो उस रोबोट से भूत कुल को बचा ले लुल्लू। एगो चाचा का आइडिया बैड नहीं है। पुण्य बढ़ेगा तो सैडनेस भी घट जाएगी, है ना? अरे लुल्लू, ये क्या हो गया? लुल्लू रे, तेरे घेगू चाचा को कल रात वो रोबोट न जाने कहाँ ले गया। अरे मर गया रे, क्या चाचा उस रोबोट के पास गए थे? हैं? अरे नहीं नहीं, वो उन्हें हमारे कुएं से उठा कर ले गया। तू अपने चाचा को वापस ले आ लुल्लू। अब मेरा रोबोट अभी तुरंत बारिश करवाएगा। अरे मर गया रे, दूध के रहते हुए भी बारिश। लुल्लू, तू इससे नहीं जीत पाएगा रे, नहीं जीत पाएगा। अब सारी दुनिया के लोग तेरे बारे में जानेंगे। तू ही बेस्ट है। आज बारिश करवाई, कल बर्फ गिरवाना, तू सब कर सकेगा। और तेरे भीतर वो जो छोटी सी चीज है ना, वो ही ये सब कुछ कर रही है। ए लुल्लू, उस खिड़की पर खड़े रहकर क्या देख रहे हो? दरअसल मैं उस रोबोट को जरा वॉच करने आया था। ओह, तुम उस रोबो की बात कर रहे हो? कितना अच्छा है वो सब कुछ कर सकता है। बिना कहे वो मेरे लिए सब कुछ करता है। मैं उसी के साथ डेट पर जाऊंगी। तुम तो किसी काम के नहीं हो। अभी एंग्री होकर अगर बदला लेने गया तो हंग्री रोबोट के पेट में जाकर तुरंत गायब हो जाऊंगा मैं। नारे बाबा नहीं, हमें इस समस्या से बचने के लिए किसी दूसरी जगह जाकर रहना होगा। जहाँ वो रोबोट हमें ढूंढ ना पाए। तो फिर पातालपुर के प्राइवेट जगह पर जाकर छिप जाते हैं ना? सही कहा लुल्लू, बिल्कुल सही कहा।
वही अब हमारे लिए सेफ होगा। चलो 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 सब। थोड़ा पीसफुली अपनी आंखों को बंद कर लो, इसका भी उपाय नहीं है। बस हर वक्त यही लग रहा है कि रोबोट अब आएगा और खा जाएगा मुझे। आए रे आया, रोबोट ने मुझे खाया। धत, ये भी क्या मुसीबत है। जिसे आसमान के नीचे पेड़ की डाल पर सोने की आदत है, वो यहाँ कैसे सोएगा रे? जाता हूँ, जाकर थोड़ी हवा खाकर आता हूँ। लुल्लू बाहर मत जा। अगर रोबोट को इस जगह के बारे में पता चल गया तो फिर हम सब उसके पेट में एक एक करके चले जाएंगे। मैं तुरंत जाऊंगा और हवा खाकर फौरन चला आऊंगा। अरे मर गया रे, मर गया। ये क्या, इसे खाया क्यों नहीं? बहुत ही बेकार है ये भूत। इसे खाते ही इसने मेरी भूख ही मार दी। कल फिर से आऊंगा और चुन चुन कर एक एक को खाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। मैंने तुझे कितनी बार मना किया लुल्लू, वो रोबोट आकर यहाँ का पता जान गया। अब क्या तेरी वजह से हम सभी उसके पेट में जाएंगे? नहीं, मेरा वो मतलब था। अरे कौन सा मतलब? सुनो लुल्लू, अगर तू कल उस रोबोट को खत्म नहीं कर पाया तो फिर हम सबसे पहले तू ही इसके पेट में जाएगा। मैं तो खाने लायक ही नहीं हूँ, मुझे तो वो खाएगा ही नहीं है ना। मैं तुझे अभी तुरंत बढ़िया और टेस्टी बना दूंगा। वो रोबोट तक तुझे चाट चाट कर खाएगा लुल्लू। कल अगर तूने रोबोट को खत्म कर दिया तो फिर भूत लोग को बचाने के कारण तेरा पुण्य जमा हो जाएगा। यही है तेरा प्राण भंवरा, जिसका आविष्कार मैंने किया है। अगर ये खराब हो गया तो तू नष्ट हो जाएगा। नहीं, झाड़ पोंछ कर फिर से तुझे तैयार कर देता हूँ। आज से तुझे डेंटिंग पर भी जाना है ना? रोबोट, अब तू तो गया रे। अब दिखाएगा तुम्हें असली खेल। ये लुल्लू, डेट पर जाना, अभी निकलता हूँ तेरा। मेरे रोबोट प्यारे, मुझे टेस्टी बना दीजिए महाराज। अच्छे से गरम मसाला डालिएगा, जिससे कि खाने के बाद भी वो रोबोट के जीभ से पानी आता ही रहे और मैं भी उसके पेट में जाकर सारा खेल कर पाऊँ। लुल्लू, तू खुद से शहीद होना चाहता है तो जा, पर अगर तूने रोबोट को अपने वश में कर लिया तो तेरा पुण्य बहुत बढ़ जाएगा। और पुण्य के बढ़ते ही इंसान बन जाऊंगा मैं, और उसके बाद घर परिवार बीवी बच्चे। अरे अरे अरे, मुझे शर्म नहीं आ रही। बहुत बढ़िया, खुद को खाने में बहुत ही मजा आ रहा है। वाह क्या खुशबू है। रोबोट प्यारे,
बिना देर किए खा लो ना मुझे। ये टेस्टी लुल्लू सिर्फ तुम्हारे लिए है प्यारे। अरे खा ले, आज तो खाना खुद ही चलकर तेरे पास आया है। पेट भर के खा ले, अरे खा ले। अरे लुल्लू रे, रोज रोज इस नट और बोल्ट की ठोकर खाते खाते पूरा सर नट और बोल्ट में बंट गया है बेटा लुल्लू। फिक्र मत कीजिए चाचा, अब मैं इस रोबोट के नट और बोल्ट को अच्छे से कस दूंगा, समझे ना? ये रोबोट को क्या हो गया है? अरे बाबा रे, जो रोबोट भूतों को खाता था, अब उन्हीं भूतों ने उस रोबोट को खा लिया। लुल्लू रे, तेरी वजह से गर्व से मेरा सीना चौड़ा हो गया। ये आप क्या कह रहे हैं? बस मैं तो कह रहा था कि अगर आप पुण्य की संख्या थोड़ी बढ़ा देते तो। बढ़ा दूंगा, जरूर बढ़ा दूंगा। अब तक मैं रोबोट था, इसलिए भूतों को खाने के लिए भूतों को ढूंढने निकलना पड़ता था। अब मैं नष्ट होकर रोबोट भूत बन गया हूँ। अब कोई चिंता की बात नहीं है। अब भूतों के साथ रहकर ही मैं हमेशा भूत खाऊंगा। अरे लुल्लू, पहले तुझे खाकर शुरुआत करता हूँ, उसके बाद दूसरों को खाऊंगा। हाँ। ले, ये तो किसके साथ कौन सा तार जोड़ आया है? ये तो पूरी तरह से शॉर्ट सर्किट हो गया है। अरे छोड़ दो रोबोट प्यारे हैं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। सच कह रहा हूँ, तुम्हारे चिप में कोई शॉर्ट सर्किट नहीं करूंगा। ओहो, उधर राजा इधर रोबोट। अरे लुल्लू, तेरे जीवन में सुख नहीं है रे, सुख नहीं है। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.